मार्स प्लेनेट हमारी अर्थ का सबसे करीबी पड़ोसी है। स्पेस में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को मार्स से इस मामले में काफ़ी उम्मीद है। तमाम देशों की स्पेस एजेंसियां इस प्लेनेट में ज़िंदगी की तलाश कर रही है, मगर दिक्कतें वहाँ के हालात जो ज़िंदगी के पनपने के लिहाज से काफ़ी सख्त हैं। वहाँ एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और ध्रुवों का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का एटमॉस्फेयर बेहद कमज़ोर है, इतना कमज़ोर कि अंतरिक्ष में रेडियो एक्टिव रेस का मंगल ग्रह पर कब्जा है। वहीं मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि मंगल की हवा में केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में ज़िंदगी के पनपने की गुंजाइश वहाँ बेहद कम है। पहले जब भी अर्थ के बाहर जीवन की कल्पना की जाती थी तो मंगल की बात होती थी। वैज्ञानिकों को मंगल पर जीवन को लेकर कई ठोस प्रमाण भी मिले थे। हालांकि अब कई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है जिनमें मंगल पर जीवन न होने का दावा किया जाता है। मंगल पर जीवन न होने की रिपोर्ट्स के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या रहस्य है कि मंगल पर जीवन खत्म हो गया। अब इसे लेकर कई रिसर्च की जा रही है जिसमें मंगल पर जीवन शुरू होने से खत्म होने तक का कारण पता किया जा रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंगल पर जीवन की शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस क्लाइमेट चेंज की बात अर्थ पर की जा रही है उसी क्लाइमेट चेंज के चलते मंगल पर जीवन संभव नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही मंगल का वातावरण प्रभावित हुआ और इसी वजह से आज मंगल की ज़मीन लंबे समय तक बंजर है। रिसर्च में सामने आया कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से असर हुआ है। एक अमेरिकन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3.7 से 4.1 बिलियन ईयर पहले मंगल के शुरुआती दिनों का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल था। हाइड्रोजन पर जीवित रहने वाले और मीथेन का उत्सर्जन करने वाले जर्म्स मंगल ग्रह पर करीब 370 करोड़ साल पहले पनपे होंगे। इस तरह के जर्म्स आज पृथ्वी पर आम है, लेकिन ये मंगल के साथ उल्टे साबित हुए। लेकिन माना जा रहा है कि मंगल की स्थिति में हो सकता है कि ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन हुआ होगा। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह की घटना ने गर्म परिस्थितियों को समाप्त कर दिया होगा और मंगल की सतह पर जीवित रहने की क्षमता कम हो गई होगी। इसका पता लगाने के लिए एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मंगल ग्रह से कुछ सबूत जुटाकर उन्हें क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के मॉडल के साथ साथ मीथेन प्रोड्यूसिंग जर्म्स के मॉडल का उपयोग करके एक इमेजिनरी मॉडल बनाया। इसमें यह भी पाया गया कि शुरुआत में मंगल आज की ठंड वाली परिस्थितियों की तुलना में काफ़ी गर्म था और उस वक्त वहाँ हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में थी। इस सिचुएशन में जर्म्स को सफिशिएंट फूड मिला होगा, लेकिन वातावरण के बदलने के साथ ही यहाँ की स्थिति भी बदल गई। फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहाँ जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है जो मंगल के बेहद ठंडे माहौल और जानलेवा रेडिएशन से भी बच जाएं। इसके लिए कुछ लैब्स में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो सख्त हों और बेहद बुरे वातावरण में भी जिंदा रहते हों। इन बैक्टीरिया को बेहद ठंडे तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव रेस की बौछार की जाती है ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल ग्रह के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी चल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह और धरती के शुरुआती माहौल में ज़्यादा फर्क नहीं था। वहाँ मिले हालिया सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी वहाँ झील और समंदर भी था। शायद उस वक्त ज़िंदगी भी पनपी हो, मगर जैसे जैसे वहाँ का वातावरण सख्त होता गया उनमें बदलाव आता गया। या तो वहाँ के जीवों का खात्मा हो गया या वो मंगल ग्रह की सरफेस के भीतर छुपकर खुद को बचा सके हों। जर्मन वैज्ञानिक वैगनर कहते हैं, अगर हम मंगल और धरती के शुरुआती दिनों की बात करें तो दोनों में बड़ा मेल पाएंगे। दोनों का तापमान कम था, हवा का दबाव कम था, दोनों ही जगह ऑक्सीजन नहीं थी। उस वक्त अगर धरती पर सिर्फ समंदर थे तो मंगल पर भी पानी रहने के साफ संकेत मिलते हैं। वैगनर आगे कहते हैं, जब ऐसे माहौल में धरती पर जिंदगी पनपी तो मंगल पर भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाद में जब मंगल का माहौल बदला तो क्या हुआ इस बारे में किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वे सारे जीव एक्सटिंक्ट हो गए हों, या फिर यह भी हो सकता है कि वे सभी मंगल ग्रह के नीचे कहीं दबे हों। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।